नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टैब्लू की। ये बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा को देखने समझने का एक बहुत ही चर्चित तरीका है। हाँ। हमारे सामने रॉयल रिसर्च का एक लेख है, टैब्लू मूल से उन्नत अवधारणाएं। तो आज हम इसी के जरिए इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि टैब्लू क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये असल में काम कैसे करता है और आजकल इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। कैसे ये इतने सारे डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल देता है। हाँ, क्योंकि दावा तो यही किया जाता है कि ये मुश्किल डेटा को समझना एक तस्वीर देखने जितना आसान बना देता है ना? तो क्या ये सच में ऐसा है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। हम टैब्लू के बेसिक्स जानेंगे, इसके अलग-अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, डेटा से कैसे जुड़ता है और कैसे ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं बल्कि एडवांस्ड एनालिटिक्स तक जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, टैब्लू आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में टैब्लू सेल्सफोर्स का एक बड़ा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। ये मेनली डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब बीआई के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मुख्य काम है बहुत सारा डेटा लेना जो अक्सर दिखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है और उसे ऐसे इंटरैक्टिव विजुअल फॉर्मेट में बदलना जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। और ये काम कैसे करता है? मतलब क्या इसके लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज या कोडिंग वगैरह चाहिए? नहीं, यही इसकी सबसे अच्छी बात है। टैब्लू का जो इंटरफेस है वो ज़्यादातर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, मतलब आप डेटा फील्ड्स को स्क्रीन पर खींच कर रखते हैं और विजुअलाइजेशंस बनने लगते हैं। तो इसकी वजह से ये सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के लिए नहीं है, बिजनेस एनालिस्ट्स या वो लोग भी जिन्हें शायद गहरी टेक्निकल जानकारी ना हो पर अपने डेटा से जवाब चाहिए, वो भी इसे यूज कर सकते हैं। यानी फोकस इस बात पर है कि डेटा को देखो और समझो। शायद यही उनका मोटो भी है। बिल्कुल, सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो किन एरियाज में इसका इस्तेमाल ज्यादा देखा जाता है? ये तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। फाइनेंस में बजट ट्रैकिंग के लिए, हेल्थ केयर में मरीजों के आउटकम एनालिसिस के लिए, एजुकेशन में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस समझने के लिए, मार्केटिंग में कैंपेन की सक्सेस देखने के लिए। मतलब जहां भी डेटा है, टैब्लू काम आ सकता है। ये कंपनी 2003 में शुरू हुई थी और फिर 2019 में सेल्सफोर्स ने इसे खरीद लिया। उससे इसकी पहुंच और क्षमताएं और भी बढ़ गईं। अच्छा। अब ये समझना भी जरूरी है कि टैब्लू जैसे बीआई टूल्स आज इतने जरूरी क्यों हो गए हैं। हाँ, ये मेरा अगला सवाल ही था। क्यों चाहिए हमें ये टूल्स? देखिए, आजकल हर तरफ से डेटा आ रहा है ना, हमारे फोन से, ऑनलाइन शॉपिंग से, सोशल मीडिया, कंपनियों के अपने सिस्टम्स, मशीन सेंसर्स यानी आईओटी। डेटा का जैसे विस्फोट हो गया है। हाँ, डेटा का सैलाब है बिल्कुल। लेकिन मुश्किल ये है कि इस सैलाब से काम की चीज कैसे निकालें। सिर्फ डेटा जमा करने से तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर बीआई टूल्स जैसे कि टैब्लू काम आते हैं। ये उस कच्चे डेटा को लेते हैं और उसे समझने लायक बनाते हैं। पहले क्या होता था, शायद ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए आईटी टीम पर निर्भर रहना पड़ता था, उसमें समय लगता था। हाँ, काफी समय। बीआई टूल्स इस प्रोसेस को तेज करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये ज्यादा लोगों के हाथों में डेटा एनालिसिस की पावर देते हैं। तो इसका बिजनेस पर सीधा क्या असर पड़ता है? क्या कुछ उदाहरण है? हाँ, कई बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। जैसे रॉयल रिसर्च के लेख में भी शायद जिक्र है कि कोका कोला अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए विजुअलाइजेशन यूज करती है, या नेटफ्लिक्स ये समझने के लिए कि लोग क्या देख रहे हैं। अच्छा। अगर ये टूल्स ना हो तो क्या होता है, जरूरी जानकारी अक्सर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फंसी रह जाती है, जिन्हें हम डेटा साइलो कहते हैं, और कंपनियां नए ट्रेंड्स या प्रॉब्लम्स पर जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती। तो मतलब ये सिर्फ रिपोर्ट बनाने का टूल नहीं है, ये तो एक तरह से फैसले लेने में मदद करने वाला स्ट्रेटेजिक हथियार है। बिल्कुल, आप सही समझे। जब आप अपने बिजनेस के केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को रियल टाइम में देख सकते हैं, आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा सकते हैं और अपनी टीम के साथ वो जानकारी आसानी से शेयर कर सकते हैं, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से फैसले लेते हैं। और वो फैसले डेटा पर आधारित होते हैं, अंदाजे पर नहीं। ये एक कल्चर बनाता है जहां डेटा की सुनी जाती है। एग्जैक्टली, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की संस्कृति। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब अगर कोई टैब्लू इस्तेमाल करने का सोचे तो वो जानना चाहेगा कि इसमें क्या क्या मिलता है। आपने कहा ये एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके अलग अलग हिस्से होंगे। हाँ, टैब्लू सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक परिवार जैसा। इसके कुछ मेन हिस्से हैं। बताइए। सबसे पहला और सबसे जरूरी है टैब्लू डेस्कटॉप। ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं। यहीं पर असली काम होता है, डेटा से कनेक्ट करना, एनालिसिस करना और विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड और स्टोरीज बनाना।
इसमें कैलकुलेटेड फील्ड्स जैसी एडवांस चीजें भी होती हैं। अच्छा, और अगर डेटा साफ ना हो तो अक्सर डेटा में गड़बड़ियां होती हैं, खाली सेल्स होती हैं। बिल्कुल, उसके लिए है टैब्ल्यू प्रेप बिल्डर। ये डेटा को तैयार करने का टूल है। मतलब विजुअलाइजेशन बनाने से पहले अगर डेटा मैला है, अलग अलग जगह से आ रहा है, तो प्रेप बिल्डर आपको उसे जोड़ने, साफ करने, जैसे गलतियां ठीक करना, फालतू डेटा हटाना और उसे एनालिसिस के लिए सही शेप देने में मदद करता है। और ये काम भी काफी विजुअल तरीके से होता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप में बनाया, प्रेप से साफ किया, अब इसे दूसरों को दिखाना हो, शेयर करना हो तो? शेयरिंग और कोलैबोरेशन के लिए मेनली 2 ऑप्शन हैं, टैब्ल्यू सर्वर और टैब्ल्यू ऑनलाइन। इनमें क्या फर्क है? टैब्ल्यू सर्वर को कंपनियां अपने खुद के सर्वर पर इंस्टॉल करती हैं, मतलब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। टैब्ल्यू ऑनलाइन इसका क्लाउड वर्जन है, जिसे सेल्सफोर्स खुद मैनेज करता है। दोनों का काम एक ही है, जो डैशबोर्ड आपने डेस्कटॉप में बनाए, उन्हें सुरक्षित तरीके से पब्लिश करना, एक्सेस कंट्रोल करना और टीम के साथ मिलकर काम करना। और मैंने टैब्लू पब्लिक के बारे में भी सुना है, वो क्या है? हाँ, टैब्ल्यू पब्लिक एक फ्री प्लेटफॉर्म है। कोई भी अपने विजुअलाइजेशन बनाकर वहां ऑनलाइन पब्लिश कर सकता है, दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। ये सीखने के लिए और अपना काम दिखाने के लिए बहुत बढ़िया है। इनके अलावा एक मोबाइल ऐप भी है, टैब्ल्यू मोबाइल, जिससे आप कहीं से भी डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो अगर किसी को आज ही शुरू करना हो तो क्या ये मुश्किल है? पहला स्टेप क्या होगा? नहीं, शुरुआत काफी आसान है। आप टैब्ल्यू की वेबसाइट पर जाएं और वहां से टैब्ल्यू डेस्कटॉप का फ्री ट्रायल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ये विंडोज और मैक दोनों के लिए आता है। ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक स्टार्ट पेज दिखेगा। वहां से आप या तो सैंपल डेटा से जुड़ सकते हैं, जो सीखने के लिए अच्छा है, या अपनी खुद की फाइलें जैसे कोई एक्सेल शीट इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसका इंटरफेस कैसा है? क्या उसे सीखने में बहुत टाइम लगता है? देखिए, टैब्ल्यू को डिजाइन ही इस सोच के साथ किया गया है कि वो इस्तेमाल करने में आसान हो। स्क्रीन पर एक तरफ डेटा पेन होता है, जहां आपके सारे डेटा कॉलम्स यानी फील्ड्स दिखते हैं। फिर कुछ शेल्व्स होते हैं, जैसे रोज, कॉलम्स, कलर, साइज वगैरह। आप बस फील्ड्स को इन शेल्व्स पर ड्रैग करके डालते हैं और बीच में कैनवस पर विजुअलाइजेशन बनने लगता है। सुनने में तो आसान लग रहा है। हाँ, शुरुआत में सैंपल डेटा जैसे सुपरस्टोर सेल्स, जो अक्सर साथ में आता है, उसके साथ खेलना सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, अगर आप बहुत बड़े डेटा पर काम कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में रैम ठीक ठाक होनी चाहिए। कम से कम 8 GB पर 16 GB हो तो बेहतर। कि टैब्ल्यू कई स्रोतों से जुड़ सकता है, ये कितना फ्लेक्सिबल है इस मामले में? ये टैब्ल्यू की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, सच में। लेखी के हिसाब से ये 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के डेटा सोर्स से कनेक्ट हो सकता है। 100 से ज्यादा? हाँ, इसमें आपकी नॉर्मल फाइलें जैसे एक्सेल, CSV, टेक्स्ट फाइल्स तो हैं ही, साथ में बड़े डेटाबेस जैसे SQL सर्वर, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, MySQL, ये सब शामिल है। और क्लाउड वाला डेटा? आजकल तो सब कुछ क्लाउड पर है। हाँ, बिल्कुल। टैब्ल्यू क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज के रेडशिफ्ट, S3 वगैरह, गूगल क्लाउड का बिग क्वेरी, गूगल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का SQL डेटाबेस, सिनैप्स, इन सबसे सीधे कनेक्ट हो जाता है। सेल्सफोर्स जैसे SaaS प्लेटफॉर्म से भी डायरेक्ट कनेक्शन है और वेब डेटा कनेक्टर्स के जरिए आप API से भी डेटा खींच सकते हैं। वाह! अच्छा, जब हम कनेक्ट होते हैं तो क्या डेटा हमेशा लाइव रहता है? मतलब रियल टाइम या उसकी कॉपी बनती है? दोनों ऑप्शंस होते हैं और ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। आप लाइव कनेक्शन चुन सकते हैं। इसमें टैब्ल्यू हर बार सीधे डेटा सोर्स से पूछता है, क्वेरी करता है। ये तब अच्छा है जब आपको बिल्कुल अप टू डेट रियल टाइम डेटा चाहिए। और दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट बनाना। इसमें टैब्ल्यू डेटा का एक स्नैपशॉट, एक कॉपी अपने खुद के हाई परफॉर्मेंस इंजन, जिसे हाइपर कहते हैं, उसमें स्टोर कर लेता है। ये कॉपी ऑप्टिमाइज्ड होती है। तो एक्सट्रैक्ट का क्या फायदा है? एक्सट्रैक्ट अक्सर लाइव कनेक्शन से बहुत तेज होते हैं, खासकर जब डेटा बहुत बड़ा हो, क्योंकि क्वेरी आपके कंप्यूटर या सर्वर पर ही रन होती है, सोर्स पर नहीं जाती बार बार। लेकिन हाँ, एक्सट्रैक्ट को आपको समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि डेटा अपडेटेड रहे। ये लाइव बियॉन्ड एक्सट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। इसे ऐसे समझ सकते हैं शायद कि लाइव कनेक्शन नल से सीधे पानी लेने जैसा है। हमेशा ताज़ा पानी मिलेगा, पर शायद धार धीमी हो। और एक्सट्रैक्ट एक बाल्टी भरने जैसा है, पानी तुरंत मिल जाएगा, पर उसे ताज़ा रखने के लिए दोबारा भरना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा एनालॉजी है, बिल्कुल सही। और एक और जरूरी चीज है डेटा ब्लेंडिंग और रिलेशनशिप्स। वो क्या है? आप अलग अलग सोर्स से डेटा लाकर टैब्ल्यू के अंदर ही मिला सकते हैं। मान लीजिए आपकी सेल्स का डेटा एक एक्सेल फाइल में है और कस्टमर की जानकारी एक SQL डेटाबेस में। हाँ। टैब्ल्यू आपको इन दोनों को एक कॉमन फील्ड जैसे कस्टमर ID के आधार पर जोड़ने की सुविधा देता है,
ताकि आप एक ही विजुअलाइजेशन में दोनों का इस्तेमाल कर सकें, और ये सब बिना कोई मुश्किल डेटाबेस जॉइन लिखे। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ने कहा, असली दुनिया का डेटा अक्सर गंदा होता है, उसमें गलतियां होती हैं, खाली जगह होती हैं। हाँ, बिल्कुल। डेटा शायद ही कभी एकदम परफेक्ट मिलता है एनालिसिस के लिए। टैब्लू प्रेप बिल्डर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ये एक विजुअल टूल है, मतलब आप कोड नहीं लिखते, आप डेटा लाते हैं और फिर सफाई और बदलाव के स्टेप्स का एक फ्लो चार्ट जैसा बनाते हैं। फ्लो चार्ट जैसा। हाँ, जैसे आप एक स्टेप जोड़ सकते हैं डुप्लीकेट हटाने के लिए, फिर अगला स्टेप खाली वैल्यू भरने के लिए, फिर एक और स्टेप कॉलम का नाम बदलने या डेटा टाइप ठीक करने के लिए, या दो टेबल्स को जोड़ने जॉइन, या एक के नीचे एक लगाने यूनियन के लिए। और ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप से? ज्यादातर काम ड्रैग एंड ड्रॉप से ही होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर स्टेप के बाद आप डेटा का प्रीव्यू तुरंत देख सकते हैं, तो आपको पता चलता रहता है कि क्या बदलाव हो रहा है। आप इसमें लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे इफ देन वाला। मान लीजिए अगर सेल्स 1000 से ज्यादा है तो हाई वैल्यू लिखो, वरना लो वैल्यू। और अगर जरूरत पड़े तो ये पाइथन या आर स्क्रिप्ट्स को भी फ्लो में शामिल करने की सुविधा देता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम के लिए। ठीक है, तो डेटा तैयार हो गया। अब टैब्लू डेस्कटॉप में मॉडलिंग की बात करते हैं। आपने कहा था ये सिर्फ टेबल्स जोड़ने से ज्यादा है। हाँ, डेटा मॉडलिंग मतलब एनालिसिस को सही और असरदार बनाने के लिए डेटा को स्ट्रक्चर करना। इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स? मैंने सुना है ये पारंपरिक जॉइंस से अलग है। हाँ, रिलेशनशिप्स टैब्लू का डेटा मॉडलिंग का नया और ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीका है। पुराने जॉइंस में आप पहले ही पक्का कर देते थे कि टेबल्स कैसे जुड़ेंगी, और सारा डेटा मिलकर एक बड़ी टेबल बन जाती थी, चाहे आपको सारे कॉलम चाहिए हों या नहीं। अच्छा। रिलेशनशिप्स में आप सिर्फ टैब्लू को बताते हैं कि टेबल्स के बीच क्या रिश्ता है, जैसे कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी। बस टैब्लू फिर खुद समझदारी से जब आप कोई विजुअलाइजेशन बनाते हैं उसी के हिसाब से जरूरत का डेटा लेकर आता है। ये ज्यादा एफिशिएंट होता है और डेटा डुप्लीकेशन से बचाता है। डेटा सोर्स टैब में ये विजुअल लाइनों से दिखता है, जिन्हें नूडल्स भी कहते हैं। नूडल्स, ये तो काफी स्मार्ट लगता है। मॉडलिंग में और क्या चीजें आती हैं? आप हायरार्की बना सकते हैं, जैसे डेट की हायरार्की, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। इससे विजुअलाइजेशन में ड्रिल डाउन या रोल अप करना आसान हो जाता है। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना। हाँ, फिर आप सेट्स बना सकते हैं। ये डेटा का कोई खास ग्रुप होता है, जैसे टॉप 10 कस्टमर या लॉस वाले प्रोडक्ट्स। और पैरामीटर्स होते हैं जिनसे आप यूजर को इनपुट देने की सुविधा दे सकते हैं, जैसे यूजर एक वैल्यू डाले और उसके हिसाब से एनालिसिस बदल जाए। व्हाट इफ एनालिसिस के लिए ये बहुत उपयोगी है। चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जिसके लिए टैब्लू सबसे ज्यादा जाना जाता है, विजुअलाइजेशन। डेटा को कहानी बनाना, ये कैसे होता है? हाँ, ये वाकई टैब्लू का दिल है। जैसा मैंने कहा, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप डेटा पेन से डायमेंशंस उठाते हैं, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, डेट। ये टेक्स्ट या तारीखें होती हैं। और मेजर्स उठाते हैं, जैसे सेल्स, प्रॉफिट। ये नंबर्स होते हैं। इनको आप रो और कॉलम शेल्फ पर खींचते हैं और चार्ट बन जाता है। हाँ, टैब्लू खुद ही एक डिफ़ॉल्ट चार्ट बना देता है, या फिर उसका शो मी फीचर आपको बताता है कि आपके चुने हुए डेटा के लिए कौन कौन से चार्ट्स बन सकते हैं। आप उनमें से चुन सकते हैं बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हीट मैप, ट्री मैप, मैप्स। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और क्या हम इन चार्ट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं? रंग, आकार, लेबल, ये सब? हाँ, बिल्कुल, पूरी तरह से। इसके लिए मार्क्स कार्ड होता है। वहां से आप कलर बदल सकते हैं, साइज एडजस्ट कर सकते हैं, लेबल दिखा या छिपा सकते हैं। टूल टिप्स, जब आप माउस होवर करते हैं तो जो जानकारी दिखती है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एक ही शीट पर कई मेजर्स को अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं। फिर आप कई सारी ऐसी वर्कशीट्स को मिलाकर एक डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड पर आप फिल्टर्स लगा सकते हैं जो सभी चार्ट्स पर असर डालें, या एक्शन सेट कर सकते हैं, जैसे एक मैप पर किसी राज्य पर क्लिक करें तो दूसरे चार्ट सिर्फ उस राज्य का डेटा दिखाने लगे। ये तो काफी इंटरैक्टिव हो जाता है। बहुत ज्यादा। और स्टोरीज क्या हैं? स्टोरीज एक और लेवल ऊपर हैं। इसमें आप कई डैशबोर्ड्स या वर्कशीट्स को एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं, जैसे कोई प्रेजेंटेशन। हर स्टेप पर आप टेक्स्ट लिखकर समझा सकते हैं कि क्या दिख रहा है। ये दर्शकों को आपके एनालिसिस या फाइंडिंग्स के थ्रू गाइड करने का एक तरीका है, एक कहानी सुनाने का। और आजकल एआई का जमाना है, क्या टैब्लू में कुछ एआई फीचर्स भी हैं? हाँ, अब इसमें एक्सप्लेन डेटा जैसा फीचर है। अगर आपकी डेटा में कोई अचानक बदलाव आता है, जैसे सेल्स एकदम बढ़ गई,
तो आप उस पॉइंट पर क्लिक करके एक्सप्लेन डेटा पूछ सकते हैं। टैब्लू खुद ही एनालिसिस करके कुछ संभावित कारण बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत मददगार हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो डैशबोर्ड बन गया, कहानी तैयार हो गई, अब इसे सही लोगों तक पहुंचाना भी तो है। शेयर कैसे करते हैं? हाँ, यहीं पर टैब्लू सर्वर और टैब्लू ऑनलाइन काम आते हैं। आप अपने बनाए हुए डैशबोर्ड और स्टोरीज को इन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं। पब्लिश? हाँ, वहाँ आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन इन्हें देख सकता है, कौन इंटरैक्ट कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है। आप यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन सेट कर सकते हैं ताकि उन्हें रोज या हफ्ते में ईमेल से डैशबोर्ड का स्नैपशॉट मिल जाए। आप डैशबोर्ड को किसी वेबसाइट या कंपनी के इंटरनल पोर्टल जैसे शेयरपॉइंट में एम्बेड भी कर सकते हैं। और सुरक्षा का क्या? मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि सेल्स टीम का कोई सदस्य सिर्फ अपने ही एरिया का डेटा देख पाए, किसी और का नहीं। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और टैब्लू इसमें काफ़ी मजबूत है। आप पंक्ति स्तरीय सुरक्षा या रोल लेवल सिक्योरिटी RLS लागू कर सकते हैं। पंक्ति स्तरीय सुरक्षा? हाँ, इसका मतलब है कि डैशबोर्ड तो एक ही होगा, पर जब अलग अलग लोग उसे खोलेंगे तो उन्हें सिर्फ वही डेटा पंक्तियां दिखेंगी जिनके लिए वो अधिकृत हैं। जैसे सेल्स वाला सिर्फ अपने रीजन का डेटा देखेगा। ये आमतौर पर यूजर फिल्टर्स के जरिए किया जाता है। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर इंक्रिप्टेड होता है और लॉगिन के लिए स्टैंडर्ड तरीके जैसे एक्टिव डायरेक्टरी या SAML सपोर्टेड हैं। ठीक है, ये तो जरूरी है। आपने पहले कैलकुलेटेड फील्ड्स का जिक्र किया था, क्या आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये क्यों जरूरी हैं? जरूर। कैलकुलेटेड फील्ड्स बहुत पावरफुल हैं। ये आपको अपने मौजूदा डेटा से नया डेटा बनाने की सुविधा देते हैं। सोचिए, आपके पास सेल्स का कॉलम है और कॉस्ट का कॉलम है, पर प्रॉफिट का नहीं है। हाँ, तो आप एक कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हैं जिसका फॉर्मूला होगा सेल्स कॉस्ट, और वो आपको प्रॉफिट दे देगा। या आपको प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो आप बना सकते हैं सम प्रॉफिट सम सेल्स। तो ये एक्सेल के फॉर्मूलों जैसे हुए? हाँ, कुछ हद तक वैसे ही, पर टेबलू की कैलकुलेशन लैंग्वेज ज़्यादा रिच है। इसमें मैथ, टेक्स्ट, डेट, लॉजिकल जैसे इफ देन एल्स फंक्शंस, टाइप बदलने के फंक्शंस और एग्रीगेशन सम, एवीजी, मिन, मैक्स, काउंट डी यानी काउंट डिस्टिंक्ट, सब कुछ है। और एक टेबल कैलकुलेशन भी होती है शायद? हाँ, टेबल कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती हैं। ये विजुअलाइजेशन में जो डेटा दिख रहा है उस पर गणना करती हैं, जैसे रनिंग टोटल निकालना या पिछले महीने से कितना बदलाव हुआ, % डिफरेंस, या रैंकिंग करना। अच्छा, मैंने लेवल ऑफ डिटेल LOD एक्सप्रेशंस के बारे में भी बहुत सुना है। कहते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? हाँ, LOD एक्सप्रेशंस, हाँ, ये वाकई टैब्लू की एक बहुत ही एडवांस्ड और यूनिक क्षमता है। ये आपको यह कंट्रोल करने की सुविधा देते हैं कि आपकी कैलकुलेशन किस लेवल पर हो, भले ही आपके विजुअलाइजेशन में कोई और लेवल दिख रहा हो। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर हर शहर की सेल्स देख रहे हैं, लेकिन आप हर शहर की सेल्स की तुलना उस शहर के पूरे राज्य की औसत सेल से करना चाहते हैं। अब आपके व्यू में तो सिटी है, स्टेट नहीं। यहाँ LOD एक्सप्रेशन काम आएगा। आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फिक्स्ड स्टेट एवरेज सेल्स। ये टेबलू को बताएगा कि हर स्टेट के लिए औसत सेल्स कैलकुलेट करो, और फिर आप उस वैल्यू को अपने सिटी वाले व्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मल्टी लेयर एनालिसिस एक ही जगह करने की जबरदस्त पावर देता है। समझ गए, ये वाकई पावरफुल लगता है। हाँ, ये टेबलू को सिर्फ रिपोर्टिंग टूल से आगे ले जाकर असली एनालिटिक्स टूल बनाते हैं। तो कैलकुलेटेड फील्ड्स और LODs के अलावा और क्या एडवांस्ड एनालिटिक्स क्षमताएं हैं टेबलू में? क्या ये मशीन लर्निंग जैसी चीजें कर सकता है? टैब्लो में कुछ बिल्ट इन एनालिटिक्स फीचर्स है, जैसे आप एनालिटिक्स पेन से ड्रैग करके आसानी से फोरकास्टिंग लगा सकते हैं टाइम सीरीज डेटा पर, या क्लस्टरिंग कर सकते हैं डेटा में अपने आप ग्रुप्स ढूंढने के लिए, या ट्रेंड लाइंस जोड़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन असली ताकत आती है जब आप इसे बाहरी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि R या पाइथन। बिल्कुल, आप टैब्लो के अंदर से R और पाइथन स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डेटा साइंटिस्ट अपने कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं, मान लीजिए सेंटिमेंट एनालिसिस का या कोई प्रिडिक्शन मॉडल, और उसके रिजल्ट्स को सीधे टैब्लो विजुअलाइजेशन में दिखा सकते हैं। तो बिजनेस यूजर्स को भी वो एडवांस्ड एनालिसिस आसानी से दिख जाता है। एग्जैक्टली, उन्हें मॉडल की डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं, बस नतीजा दिखता है। इसके अलावा टैब्लो में आस्क डेटा फीचर है, जहां आप नेचुरल लैंग्वेज में, फिलहाल अंग्रेजी में, सवाल पूछकर डेटा से जवाब पा सकते हैं। अच्छा, जैसे गूगल सर्च। हाँ, कुछ वैसा ही, पर आपके अपने डेटा पर। और एक डेटा स्टोरीज फीचर भी है, जो विजुअलाइजेशन के आधार पर ऑटोमेटिकली कुछ टेक्स्ट समरी लिख सकता है। ये तो कमाल है। लेकिन जब इतने सारे लोग अलग अलग स्किल लेवल के डेटा के साथ काम कर रहे हों,
तो चीजों को सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी होगा। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें बिखर सकती हैं। कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, परफॉर्मेंस। जहाँ तक हो सके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करें और उन्हें ऑप्टिमाइज करें, मतलब सिर्फ ज़रूरी डेटा ही रखें। लाइव कनेक्शन सोच समझकर यूज़ करें। कैलकुलेशन सिंपल रखें, या हो सके तो डेटा सोर्स लेवल पर ही कर लें। डैशबोर्ड पर बहुत ज़्यादा फिल्टर्स ना डालें। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कंटेंट को लॉजिकल प्रोजेक्ट्स में बांटें। जो डेटा सोर्स या डैशबोर्ड भरोसेमंद है उन्हें सर्टिफाइड मार्क करें, ताकि यूजर्स को पता चले कि ये सही हैं। कैलकुलेशंस में कमेंट्स लिखें कि वो क्या कर रही हैं। और डिजाइन? डैशबोर्ड साफ सुथरा रखें, समझने में आसान हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना करें। और ये ज़रूर देखें कि वो अलग अलग डिवाइस पर कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल। ये सब अच्छी आदतें हैं। एक आखिरी सवाल, क्या टैब्लू अकेले ही काम करता है या ये बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ भी अच्छे से मिलजुल जाता है? नहीं, ये बिल्कुल अकेला नहीं है, ये टीम प्लेयर है। सेल्सफोर्स इकोसिस्टम का हिस्सा होने की वजह से ये सेल्सफोर्स CRM और दूसरे सेल्सफोर्स प्रोडक्ट्स के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स जैसे एक्सेल, SQL सर्वर, Azure सर्विसेज के साथ भी बढ़िया काम करता है। और बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स या दूसरे एनालिटिक्स टूल्स के बारे में क्या? टैब्लू, स्नोफ्लेक, हडूप, गूगल, बिगक्वेरी जैसे बड़े डेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए डायरेक्ट कनेक्टर्स देता है। ये ऑल्टरएक्स जैसे डेटा प्रेप और एनालिटिक्स टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट होता है। इसके APIs डेवलपर्स को इसे कस्टम एप्लीकेशंस में एम्बेड करने या इसके साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देते हैं। तो हाँ, ये आजकल के डेटा और एनालिटिक्स सेटअप में एक सेंट्रल हब बन सकता है। तो हमने रॉयल रिसर्च के लेख के आधार पर टैब्लू की काफी गहराई से पड़ताल की आज। ये साफ है कि ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन टूल नहीं है, ये डेटा से जुड़ने, उसे तैयार करने, उसका विश्लेषण करने और फिर उस समझ को दूसरों तक पहुंचाने का एक पूरा प्लेटफॉर्म है। हाँ, इसकी असली ताकत शायद इसके लचीलेपन, इस्तेमाल में आसानी और साथ ही साथ एडवांस्ड क्षमताओं के मिश्रण में है। बिल्कुल सही कहा। और मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बात यह है कि टैब्लू जैसे टूल्स डेटा का लोकतंत्रीकरण करते हैं। मतलब ये जानकारी को कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। आखिर में ये सिर्फ सुंदर चार्ट बनाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप बेहतर डेटा के आधार पर फैसले कैसे ले सकते हैं। और ये क्षमता किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए बहुत कीमती है। और सुनने वालों के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके अपने काम के क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या आपकी पर्सनल फाइनेंस ही क्यों ना हो, उस डेटा में जो पैटर्न छिपे हैं, जो कहानियां छिपी हैं, उन्हें आप आसानी से देख पाए, समझ पाए, तो आपके फैसले लेने का तरीका कैसे बदल सकता है? आपके अपने डेटा में ऐसी कौन सी अनदेखी कहानी है जो बस उजागर होने का इंतजार कर रही है? रॉयल रिसर्च के लेख टैब्लू मूल से उन्नत अवधारणाओं पर आधारित इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।